हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। यह वर्ल्ड मैप सीरीज़ के यूरोप कॉन्टिनेंट का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को मैप के थ्रू अच्छी तरह से समझा और इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, ताकि चीज़ें आसानी से हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएं और क्वेश्चन आंसर के जरिए आप सेल्फ एनालिसिस कर सको। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड का समय मिलेगा। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं और पहले हर क्वेश्चन के आंसर आप खुद देने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। आप बताओ यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आपका राइट आंसर है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका और लास्ट ऑप्शन माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। आप ऑप्शन को देख के बताओ कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किन देशों से मिलकर बना है। तो आपका राइट आंसर है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स लोकेशन, तो आपका आंसर होगा नॉर्डर्न, स्वीडन और फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो आपका आंसर होगा नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? किस रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है? पो रिवर को इटली का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। आपका आंसर होगा वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 5 राजधानी से होकर गुजरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो यूरोप की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट नदी है जो 5 राजधानी से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर जो कि 5 यूरोपियन कैपिटल से होकर गुजरती है। यह 5 यूरोपियन कैपिटल है वियना, बुदापेस्ट, बुखारेस्ट, ब्राटिस्लावा एंड बेलग्रेड। इन 5 कैपिटल से होकर डैन्यूब रिवर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश के समूह को आइबेरिया कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा स्पेन एंड पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल के सम्मिलित रूप को ही आइबेरियन कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूरोप को एशिया से अलग किया? Which of the following separated Europe from Asia? तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सी एंड यूरल माउंटेन्स, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ गिरती है? मैंने आपको मैप के थ्रू अच्छी तरह से समझाया था कि सीन रिवर कहाँ गिरती है। सीन रिवर, आपका आंसर है सीन रिवर इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ आप लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर है टेम्स रिवर। लंदन टेम्स रिवर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी तट पर स्थित निम्नलिखित प्रमुख शहरों का मिलान करें। आपको इस क्वेश्चन में फेमस सिटीज़ और उनके बैंक रिवर दिए गए हैं जो कि हैपोजिटली दिए गए हैं। आपको उनका सही मिलान करना है। तो आपका आंसर क्या है?
पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है वह सीन नदी के किनारे स्थित है। रोम जो कि इटली का कैपिटल है वह टाइबर रिवर के किनारे स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वह डैन्यूब रिवर किनारे स्थित है। और रॉटरडम जो कि नीदरलैंड में एक प्रमुख बंदरगाह है, यह राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन का लोकेशन कहाँ है? तो आपका आंसर क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन का लोकेशन है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? Which mountain ranges in between Spain and France? आप बताओ इसका आंसर क्या है? स्पेन और फ्रांस के बीच पायरेनीज पर्वत श्रृंखला है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, पायरेनीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? Which river passes through Rift Valley? तो आपका आंसर क्या है? राइट आंसर है राइन रिवर। राइन रिवर जो कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। पो रिवर जिसे कि इटली का गंगा कहा जाता है। पेरिस शहर जो कि सीन नदी किनारे बसा है। रॉटरडम जो कि नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है, वह राइन नदी किनारे बसा है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, डैन्यूब रिवर के किनारे बसा है। कौन सा स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? विच स्ट्रेट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका? यह यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। तो आपका राइट आंसर है जिब्राल्टर की जलसंधि। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस्फोरस जलडमरू किन दो जल निकायों को जोड़ती है? बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? तो आपका राइट आंसर है ब्लैक सी एंड मरमरा सी। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स? आपका राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। और फिनलैंड जिसे कि झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? आपका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। और फिनलैंड को हमने क्या देखा? 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड। इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड को हमने देख ही लिया, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड है। और यूक्रेन जो कि जिसे रोटी का डालिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों और उनके राजधानियों का मिलान करें। यहाँ कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल हैपोजिटली दिए गए हैं, आपको उनका मिलान करना है। तो देखते हैं, आयरलैंड, कैपिटल ऑफ आयरलैंड इज, बताओ आप, कैपिटल ऑफ आयरलैंड, कैपिटल ऑफ फिनलैंड, कैपिटल ऑफ यूक्रेन एंड कैपिटल ऑफ नॉर्वे। तो आपका आंसर है कैपिटल ऑफ आयरलैंड इज डबलिन, कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी, कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज कीव एंड लास्ट कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा पहाड़ में स्विट्जरलैंड ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय ध्वज को फहराया? तो आपका राइट आंसर क्या है? बताओ जल्दी से। राइट आंसर है मैटरहॉर्न पर्वत।
मैटरहॉर्न पर्वत में ही स्विट्जरलैंड ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारत का ध्वज को फहराया। यह मैटरहॉर्न माउंटेन जो कि अल्प्स पर्वत श्रृंखला का एक माउंटेन है, इसी में ही स्विट्जरलैंड की सरकार ने प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय ध्वज को फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप? तो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? आपका आंसर है स्कैंडिनेवियन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प्स माउंटेन? अल्प्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, आपका आंसर है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प्स माउंटेन। और माउंट एल्ब्रूस जो कि काकसस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है, साथ ही यह यूरोप कॉन्टिनेंट की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। फिनलैंड और रसिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है? विच बाउंड्री लाइन बिटवीन फिनलैंड एंड रसिया? आपका आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है मैनरहिम लाइन। मैनरहिम लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन फिनलैंड एंड रसिया। इसी के साथ ही मैगिनॉट लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। एंड हिडनबर्ग लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है? विच बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑर्डर नेशन लाइन। ऑर्डर नेशन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। ऑर्डर नेशन लाइन के साथ ही हिडनबर्ग लाइन भी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। रेड क्लिफ लाइन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन है। और मैगिनॉट लाइन जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा को यूरोप के गर्म कंबल के रूप में जाना जाता है? विच स्ट्रीम इज नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप? आपका आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इज नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन यूरोप? आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन यूरोप। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मालदीव। और उसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री कौन है, तो आपका आंसर होगा वेटिकन सिटी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विच वाटर बॉडी सेपरेट्स फ्रांस एंड इंग्लैंड? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।